बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। तो दोस्तों, कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। ये उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे आवाज़ करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। 45 आर्मी या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलोचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया, क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम, सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहे हैं। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारिन बलोच को भी इरान ने फंडिंग की है। नमस्कार दोस्तों, बीएलए ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। बीएलए दावा कर रहा है कि उसने माच और बोलन के शहरों पर कब्जा कर लिया है। वही पाकिस्तान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। बीएलए के कब्जे करने के बाद अब पाकिस्तान के फिर से दो टुकड़े में बंटने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस दौरान माच शहर में हुए हमलों में बीएलए ने पाकिस्तान सेना के 45 जवान और पीर गैब में 10 लोगों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने बीएलए के इस दावे को नकारते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना का कोई भी सैनिक नहीं मारा गया है। बता दें कि बलूचिस्तान के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएलए ने माच और बोलन के शहरों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन दाराए बोलान चलाया और इन शहरों के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस ऑपरेशन में बीएलए के साथ जैसे मस्जिद ब्रिगेड, फतेह स्काउट और स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्काउट भी शामिल है। इन टीमों की मदद से बीएलए ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा फतेह दस्ते ने सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन समेत मार्च शहर के रणनीतिक जगहों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बीएलए ने इसके अलावा एक और ताज़ा बयान जारी किया है जिसमें उसने इस सच्चाई का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया को आमंत्रित किया है और कहा है कि हम मार्च शहर का दौरा करने की योजना बनाने वाले किसी भी मीडिया आउटलेट को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वहीं दूसरी ओर बीएलए ने बलूच के युवाओं से भी संगठन में शामिल होने की अपील की है। अब बीएलए द्वारा पाकिस्तान फौज पर हमले के बाद पाक फौज में हड़कंप मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जब पाकिस्तान और ईरान के बीच झड़प होती है और पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है, स्ट्राइक्स की जाती हैं, तो उस पे तो सब प्रोग्राम करते हैं और हम आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने
ट्वीट आती है जान अटकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मार्च दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थ्वाटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये कहा गया, बताया गया कि जब वहां के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहां के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिसर से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो वरना तुम्हें गोली मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। आज बलोचिस्तान भी हमसे अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम 1971 में होने वाली गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं और आर्मी पे बार बार हमले? ऐसा नहीं लगता कि बलोचिस्तान में जंग का ऐलान हो गया है? मैम बात सुने कि जब हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे बल्कि उनको ज्यादा फोर्स के साथ जो है ना उनको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे बल्कि हमने कभी भी हमारे अदारों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, बल्कि ज्यादा फोर्स के साथ आते हैं और उसका रिएक्शन आता है। सर ये बलोचिस्तान देखिए बहुत बड़ा सूबा है, मिनरल्स वहाँ से हम लेते हैं, तांबा, सुई, गैस, पेट्रोल, ऑयल, पाकिस्तान के सारे खजाने बलोचिस्तान में, और बलोच लोगों का जो जेनोसाइड होता है उसके ऊपर पंजाब खुश है, लेकिन सिंध आवाज़ उठाता है, लेकिन जो है पख्तून उठाते हैं, लेकिन पंजाब कहता है ये तो हमारा मसला ही नहीं है। पंजाब का ये मसला क्यों नहीं है? जब हमारे से सबसे ज्यादा रकबे में बड़ा सूबा जो है हमसे अलग हो जाएगा तो ये पंजाब का मसला नहीं है, ये पंजाब का ही मसला है। पंजाब वहाँ से गैस ले रहा है, दूसरी मादनियात वहाँ से ले रहा है, और जो रैकुडी मतलब बड़े जो मादनियात के ज़खायर हैं वो सारे के सारे बलोचिस्तान में हैं, और बलोचिस्तान को जब उनसे हम ज़खायर ले लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न हम उनको देते नहीं हैं। कितनी पसमानदगी है, लोग खड्डों में से पानी, गदला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ाइयत के लिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब सूबे से इतना ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं, वहाँ से हम ले रहे हैं, तो उसको हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? ठीक है, यही तो वो हक मांगते हैं, ये हक उनको देने चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन मैं बार बार ये रिपीट करूंगा कि जो कुछ भी हुआ है हमारी फोर्सेस के साथ जो अटैक्स हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे जवान हैं, हमारे लिए वो जाने कुर्बान कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बलोचिस्तान में जो अटैक होते हैं, पाक मीडिया कह रही है कि इसमें जो है इंडिया की साजिश है, हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलोचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही है हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया, क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारिन बलोच को भी ईरान ने फंडिंग की है, हालांकि वो एक नायती औरत थी। ठीक है, वो अपने जायज मुतालबात के लिए आई हुई थी, वो भी राउस को भी फंडिंग कर रहा था। ठीक है, अपने इल्जाम, हाँ, अपने गिरबानी देखिए, और हर इल्जाम जो है हम इंडिया पे लगा देने से आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं ठीक होंगी। वो पिछला वक्त था, आज से 50-60 साल पहले, मतलब कि हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।